नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 है और प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में देखिए, आकृति 8.13 यहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 2 का ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज को इस त्रिभुज में हमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्यू आर का मान, ठीक है। तो क्यू आर का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और तब क्या करेंगे कि 10p का मान निकालेंगे और कोट आर का भी मान निकालेंगे और तब क्या करेंगे कि दोनों को माइनस कर देंगे तो 10p माइनस कोट आर का मान हमें आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही ज्ञात करना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर और 2 नंबर का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं जल्दी से। ये मेरा समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है और इसके हम नाम को दे देते हैं, यानी कि ये मेरा है P, ये मेरा है Q और यहाँ पर है R, ठीक है। ध्यान दीजिए, PQ का मान दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया है PR का मान 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है QR का मान। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, हमें PQ बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, PR का मान हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और हमें निकालना है QR बराबर वाट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें आधार कौन है और लंब कौन है, ठीक है। देखिए, आधार और लंब हमें तब पता चलेगा जब हमें कोण का डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोण का डिसाइड नहीं है, यानी कि कोण P पर बन रहा है या फिर कोण R पर बन रहा है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो तत्काल में क्या करेंगे कि हम या तो इसको आधार मान लेंगे या फिर इसको आधार मान लेंगे या फिर इसको लंब मान लेंगे या फिर इसको लंब मान लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम PQ को मान ले रहे हैं लंब, ठीक है, और इसको मान ले रहे हैं आधार। और ये मेरा तो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है QR का मान। तो QR बराबर लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि PR का स्क्वायर कर देंगे माइनस PQ का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर रूट को चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि PR का मान कितना दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि PR का मान हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस PQ। देखिए, PQ का मान हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको पता है, ठीक है। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। और 25 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फाइनली हमें QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे QR बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमें PR का मान 13 सेंटीमीटर है, PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और QR का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई हमें पता चल गया है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है 10p माइनस कोट R का मान हमें पता करना है, इसका मान कितना आएगा।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 10p का मान निकाल लेते हैं, फिर कोट r का मान निकाल लेंगे, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 10p माइनस कोट r का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम इसको निकाल लेते हैं, यानी कि 10p। देखिए 10p का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10p का मतलब क्या हुआ, 10p का मतलब ये हुआ कि ये p जो है कोण को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में ये p जो है यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोण बनेगा तो आपको पता है कि इसके सामने वाला भुजा जो होता है p होता है। क्या होता है, p होता है। तो जब ये मेरा p होगा तो ये मेरा b हो जाएगा, क्योंकि इसको h बोलते हैं और h हमेशा फिक्स होता है। तो जब ये p हो गया तो ये मेरा b हो जाएगा। क्लियर है, चलिए टेन थीटा बराबर होता है p बटा b। ठीक है, और p को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और b को बोलते हैं बेस यानी कि आधार। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि लंब मेरा कितना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेरा लंब है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस कितना है यानी कि आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब है 5 बटा और आधार मेरा कितना है 12। ठीक है, चलिए अब कोट आर के मान को निकाल लेते हैं, यानी कि कोट आर बराबर, देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 का उल्टा कोट होता है, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा। जब 10 का उल्टा कोट है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि b बटा p हो जाएगा। देखिए b का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब आधार हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बट्टा p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें फिगर पर चलना है और वहाँ पर समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कोट आर, यानी कि आर पर अब कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार ए मेरा हो जाएगा p। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा p, जब ए p हो जाएगा तो यहाँ पर b हो जाएगा, यानी कि ये मेरा b हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये h है तो h हमेशा फिक्स रहता है, तो ए मेरा p है और ए मेरा b है, यानी कि p मेरा है 12 सेंटीमीटर और b मेरा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आधार कितना है, तो आधार मतलब बेस यानी कि b मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और लंब कितना है, तो लंब मतलब p मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें यहाँ पर 10p का मान 5 बटा 12, कोट r का मान 5 बटा 12, यानी कि दोनों का मान सेम है, तो हमें पता चल गया है हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कोट r। यहाँ पर लिख लेते हैं 10p माइनस कोट r। ठीक है, चलिए अब इसके वैल्यू को रख लेते हैं, 10p का मान कितना आया है, तो 5 बटा 12 माइनस कोट r का मान कितना आया है, तो देखिए कोट r का मान आया है 5 बटा 12। अब क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 12, देखिए 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस, फिर 12 से 12 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 में गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 12 है। चलिए अब भाग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें इसी का मान निकालना था और इसका मान कितना गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10p माइनस कोट r बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।